नाउ वी सी रूल्स फॉर पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के रूल्स। तो रूल नंबर 1 है 1/f ऑफ डी डी डैश ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। इस टाइप का अगर रहते हैं तो इस टाइप का इंटीग्रेशन ऐसे निकालना है, f ऑफ ए कॉमा बी और ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और ये नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर इस टाइप का होता है रूल 2 में 1/f ऑफ, हमारा फंक्शन अगर ऐसे रहेगा f ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर और साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो उस टाइम होता है 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखते हैं फाइंड पी आई। एग्जाम्पल क्या करना है, पी आई निकालना है। तो पहला दिया है डी माइनस डी डैश माइनस 1 डी माइनस डी डैश माइनस 2 है ये 2 इंटू जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 2x माइनस वाई। क्या किया था, जो दिया था वही लिख डाला है। तो पी आई क्या होगा 1/, ये 1/, में जाएगा 1/d माइनस डी डैश माइनस 2 वही लिखा इंटू राइट हैंड साइड। अभी पुट पी आई, देयरफॉर पी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू और डी डैश इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू, यही होता है ना। डी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, डी डैश इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, बस वही डाल दी। तो यहाँ पे कितना आता है 2 + 1 -1, ये कैंसिल हो गए 2 और -2 और 2 ये कैंसिल हो गए -1, मीन्स क्या आ गया -2। यहाँ पे -2 चाहिए ना, एक मिनट ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे डी डैश इज इक्वल तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2 1 = 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे हाफ ई टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1। नेक्स्ट है डी स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल्स टू ये। तो यहाँ पे भी सिंपल ही दिया है, ये दिया पी आई इज इक्वल्स टू 1/, फिर क्या किया सिंपली वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू डी और डी डैश इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे क्या होगा 1 -2 मीन्स +2, तो यहाँ पे 1/3 ई टू द पावर ऑफ जो भी है वो आएगा, है ना, 1/3 ई टू द पावर ऑफ x माइनस 2y, सिंपल है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल साइन वाला है, तो साइन वाला है तो एज इट इज़ लिखा, ये 1/, ये भी लिखा, पुट d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है 1 इज इक्वल्स टू d और d डैश इज इक्वल्स टू -2। एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे क्यों ऐसे दिया है, यहाँ पे रूल 2 में देखो, रूल 2 में क्या होता है, इस टाइप का अगर होता है डी स्क्वायर डी डैश, तो यहाँ पे क्या देना है 1/-a², ठीक है, -a² माइनस ए बी माइनस बी, सब ये माइनस में लेना है। तो यहाँ पे -a² क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और डी डैश भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दी -1 और यहाँ पे 1 इंटू जैसे -2 डाला तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस डी डैश स्क्वायर मीन्स +4 + 1, ये याद रखना है। यहाँ पे सेकेंड रूल लगाया है, सेकेंड रूल में क्या होता है डी डैश है तो, और साइन वाला अगर रहता है और ये रहता है तो हम क्या करते हैं 1/f ऑफ -a² माइनस ए बी माइनस b², इसीलिए ये किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आता है माइनस, यहाँ पे 2 हो गए, ये हो गए 5, माइनस हो गए 5 और माइनस और ये आ गया 2, -1/2 साइन x + 2y, एकदम सिंपल था। उसके बाद में क्या है, ये तो अब हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। तो ये वाला दिया है, फिर क्या किया एज इट इज़ लिखा, हाँ D इसको कैसे लिखा D+0 लिखा, D+0 और इसको लिखा एज इट इज़ वैसे ही z = 0। अभी फाइंड द CF, दिस इज़ रिड्यूसिबल PD, मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगी, हाँ देखो यहाँ पे क्या किया है
डी माइनस 2d डैश माइनस 3 जो था वही लिखा। फिर ये d को कैसे लिखा, d प्लस 0 और ये वाला ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। अभी इसका CF फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप का जब रहते हैं तो हम CF कैसे निकालते हैं, देखो ये यहाँ पे है। जैसे इस टाइप का देखो, इसमें क्या किया, जैसे ये वाला इस टाइप का ये d प्लस 2d डैश और d माइनस d डैश माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी इनहोमोजीनियस है। तो इसको कैसे किया, d 2d डैश इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पे d का कोएफिशिएंट मीन्स 1, d डैश का कोएफिशिएंट मीन्स b, d का कोएफिशिएंट मुझे a का कोएफिशिएंट, d डैश का कोएफिशिएंट मीन्स b का कोएफिशिएंट, और c नहीं है तो c इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, z1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस cx। देखो यहाँ पे मैं करती हूँ, तो वैसे ही सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, d प्लस 0। तो यहाँ पे d का कोएफिशिएंट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 है, d डैश ही नहीं, c इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन z इज इक्वल्स टू क्या होता है, e टू द पावर ऑफ माइनस cx अपॉन e, e टू द पावर माइनस cx अपॉन e। तो यहाँ और क्या होता है, phi 1 ऑफ ay माइनस bx, ये इसका हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, e टू द पावर ऑफ c तो 0 है, ये भी तो 0 हो गया, मीन्स ये तो पूरा 0 हो गया, और phi 1 ऑफ a सिर्फ है तो यहाँ पे y, और b नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, ये हो गया phi 1, मीन्स क्या होगा, phi 1 y हमें मिल गया। दूसरे के लिए कैसा करेंगे, देखो दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है, d माइनस 2d डैश माइनस 3। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 और c इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस cx अपॉन a, और यहाँ पे आ जाएगा phi 2 ऑफ ay माइनस bx। तो यहाँ पे माइनस c की वैल्यू क्या है, 3, माइनस माइनस प्लस, तो e टू द पावर ऑफ 3 और x, a तो 1 है तो एज इट इज। फिर phi ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 2 और ये माइनस मीन्स प्लस 2x हो गया। देखो यहाँ पे आ गया, ये phi 2 हो गया, दोनों को मिला के हमारा हो गया CF यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया CF। इसको कंपेयर करके वो निकालना है। यहाँ पे देखो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए है एग्जांपल, आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो ये निकालना है, अभी निकालना है PI के लिए क्या करेंगे, PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको 1 अपॉन में ले लिया, इंटू e टू द पावर ऑफ 1x प्लस 2y। अभी ये वाली वैल्यू a की वैल्यू मीन्स d की वैल्यू होती है, और ये d डैश की होती है वैल्यू। तो पुट d इज इक्वल्स टू 1 और d डैश इज इक्वल्स टू 2। तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे डालते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस मीन्स 1 अपॉन माइनस 6 e टू द पावर ऑफ x प्लस 2y, और इन दोनों को एक साथ में फिर लिखा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस 2y प्लस ई टू द पावर ऑफ 2x। तो कुछ भी नहीं, जो दिया था वो एज इट इज़ लिखा। फिर क्या किया, डी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाला, जैसे यहाँ से डी निकाला आपने, कॉमन नहीं निकाला है, इनको पास में लाया, डी स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर इन दोनों में से माइनस निकाला तो क्या होता है डी डी डैश, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल्स टू ये। फिर ये वाला माइनस, इसमें से डी डैश कॉमन निकाला, डी डैश कॉमन निकाला तो यहाँ पे होता है डी माइनस 1 इंटू जेड, ये हो गया। अभी क्या किया, उसके बाद में इन दोनों में से डी माइनस 1, इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, देखो ना, डी स्क्वायर माइनस 1, डी माइनस 1, डी माइनस 1, डी प्लस 1 माइनस ये हाँ देखो यहाँ पे क्या किया, डी स्क्वायर माइनस 1 मीन्स क्या होता है डी माइनस 1 डी प्लस 1 और ये एज इट इज़। फिर ये, फिर इनमें से क्या किया, डी माइनस 1 कॉमन निकाला, डी माइनस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा डी प्लस 1 और यहाँ से बचेंगे माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू ये। इसी को ही
इस फॉर्म में लिखा d माइनस 1 और यहाँ पे d माइनस d डैश प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू ये। अभी ये भी क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस रिड्यूसिबल पीडी। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, ए बी सी यहाँ पे काउंट किया, देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ से भी हम लोग इसी तरफ जैसे पहले निकाला, जैसे d माइनस 1 है तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, बाकी सब तो b 0 ही है, और c इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन ए और फाई ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स मीन्स 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा x e टू द पावर ऑफ x, और फाई ऑफ सिर्फ a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे y में लिख रहे हैं तो यहाँ पे y आ जाएगा, और b तो है ही नहीं तो 0, तो ये वाला हमारा ये आ जाएगा। फिर इसको कंसीडर करेंगे सेकेंड वाला, d माइनस डी डैश प्लस 1, इसको ही लिखा। तो यहाँ पे क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 और c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स फाई ऑफ 2 ए एक्स माइनस बी वाई। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, तो e टू द पावर ऑफ क्या आएगा माइनस एक्स फाई ऑफ ए वाई माइनस बी एक्स है, ए वाई माइनस बी एक्स, यहाँ पे भी ए वाई, तो इसलिए यहाँ पे ए वाई माइनस बी एक्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है माइनस है ना, ए की वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए वाई, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है, बी की माइनस 1 है, ए की 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, और बी की वैल्यू क्या है माइनस 1 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स। ये हो गया हमारा 5। ये दोनों को मिला के हमने सी एफ निकाला। फिर पी आई की तो वैसे ही करना है 1 अपॉन ये, तो पी आई फिर 1 अपॉन ये लिखा, और ये ठीक है, दो इसमें ये किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करने का लेकिन माइनस लगाना है, तो ये माइनस, तो डी माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। तो माइनस ए बी, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। तो ये मीन्स क्या होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी हो जाएंगे -2 ये। यहाँ पे फॉर डी इज इक्वल्स टू 0, ये है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू 0 और डी डैश इज इक्वल्स टू 1। तो ये डाला, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाली है, यहाँ पे देखो डी इज इक्वल्स टू 1, डी डैश इज इक्वल्स टू 2, ये यहाँ पे वैल्यू डाली और ये इसका निकाला, फिर इसको डाल के यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या होगा 2d और माइनस डी डैश, ये हो गया। ये दोनों अलग अलग है, तो पहले इसको और इसको करेंगे, इसमें वैल्यू डाली है तो ये आ गया, ठीक है, ये -1 + 2 और डी स्क्वायर माइनस डी डैश है, ये डी डैश -1, डी डैश वैसे ही रहेंगे, फिर ये आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू ये और ये आ गया। फिर क्या किया, 1 अपॉन डी डैश मीन्स इंटीग्रेशन होता है एक बार cos x + 2y dy माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा x e टू द पावर ऑफ y, cos का इंटीग्रेशन sin x + y 2y अपॉन 2, और ये हो गया -x। फिर पी आई हो गया, यहाँ बाहर निकले sin x + 2y माइनस x e टू द पावर ऑफ, दिस इज रिक्वायर्ड। दो पी आई और सी एफ को मिला के ये हो गया हमारा
जनरल सॉल्यूशन।